कलयुग, वो युग जिसके बारे में कहा गया था कि यह सबसे अंधकार में होगा। वो समय जब मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा, जब सत्य बोझ बन जाएगा और असत्य सहज, जब धर्म का पालन करना कमजोरी समझा जाएगा और अधर्म शक्ति। आज हम उसी युग में जी रहे हैं। ये कलयुग है और ये अपने अंतिम चरण में है। पुराणों में वर्णन है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, राजा प्रजा का रक्षक नहीं होगा बल्कि उसका शोषक बनेगा। गुरु ज्ञान नहीं देगा, वो व्यापार करेगा। धर्म केवल शब्द बन जाएगा और सत्य केवल इतिहास। ये केवल पतन नहीं है, ये अंत का संकेत है। परंतु हर अंत एक शुरुआत भी होता है और इसी अंत के लिए हजारों वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की गई थी। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब पृथ्वी भार से कराह उठेगी, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे अपने अंतिम रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, ना एक राजा के रूप में, ना एक साधु के रूप में, बल्कि एक योद्धा के रूप में, जो केवल युद्ध नहीं करेगा बल्कि संतुलन स्थापित करेगा। शंभल नाम के एक छोटे से ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, विष्णु यश के घर। वहीं जन्म लेंगे कल्कि, एक साधारण बालक के रूप में, परंतु भीतर असीम शक्ति के साथ। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वो पहचानेंगे अपना उद्देश्य और तब एक गुरु आएंगे, परशुराम। वही अमर योद्धा जो युगों से जीवित हैं। वे उन्हें देंगे शस्त्र विद्या और धर्म का ज्ञान, ताकि वो केवल युद्ध न करें बल्कि न्याय करें। और जब समय पूर्ण होगा तो वो प्रकट होंगे एक योद्धा के रूप में। उनके हाथ में होगी दिव्य तलवार, जिसकी चमक सूर्य को भी चुनौती दे। उनका वाहन होगा देवदत्त नाम का श्वेत अश्व, जिसकी गति विचार से भी तेज है। उनकी आंखों में होगा न क्रोध न अहंकार, केवल निर्णय धर्म की स्थापना का। और फिर आरंभ होगा अंत कलयुग का। राज्य गिरेंगे, साम्राज्य टूटेंगे। जो स्वयं को अजेय समझते थे, वे समय के सामने झुकेंगे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, यह युद्ध होगा धर्म और अधर्म का। और इस बार कोई समझौता नहीं होगा। कली अधर्म का प्रतीक पराजित होगा और उसके साथ समाप्त होगा कलयुग। जब सब समाप्त होगा तो शेष क्या रहेगा? न सत्ता न अहंकार, केवल सत्य। मनुष्य पुनः धर्म के मार्ग पर लौटेगा, प्रकृति संतुलित होगी और प्रारंभ होगा सतयुग।